नमस्कार, आपका स्वागत है। अधिकांश तौर पर जब किसी का वीडियो वायरल हो जाता है तो फिर वो एक ही बात को लगाते हैं कि भाई ये वीडियो एडिटेड था। ये किसी ने वीडियो एडिट कर दिया, लेकिन जब बात धर्म और आस्था की आती है तब गहरा प्रहार कहीं ना कहीं उस आशावादी सोच पर पड़ता है, जो सोच ऐसे संतों पर निर्भर करती है। आज हम बिना डरे इस चीज का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी। पहले क्या था मामला, वो बता देते हैं कि राजस्थान की प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक साध्वी प्रेम बाईसा एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 4 साल पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वीडियो में प्रेम बाईसा एक बिस्तर पर लेटी हुई नजर आ रही है और एक भगवाधारी शख्स उन्हें गले लगाता दिख रहा है। वीडियो को लेकर कई तरह से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा ने इसे फर्जी तरीके से एडिटेड बताया है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जो वीडियो आपने देखा, जो वीडियो हमने देखा, एक बिस्तर पर लेटने में जो सहायक एक महिला है वो कहीं ना कहीं इनके साथ नजर आ रही है। उस महिला का क्या इसमें रोल था? ये तो है नहीं कि प्रेम बाईसा सबसे पहले अपने आप को वीडियो वायरल करने के लिए एक एडिटेड प्लान करके कैमरा, गुप्त कैमरा लगाया जाएगा बाबा को फंसाने का। अगर ऐसा कोई प्रयास होता तो फिर प्रेम बाईसा खुद अपनी सफाई कतई नहीं देती। लेकिन ये कतई साफ सामने नजर आ रहा है कि प्रेम बाईसा खुद ने ये सफाई दी है और बताया है कि जो वीडियो है वो एडिटेड वीडियो है और एक प्रेम, पुत्री और पिता के प्रति जो स्नेह है उसे दर्शाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो महिला छुपी हुई है वो महिला कौन है? उस महिला पर कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हैं। वो महिला कौन है? किस तरीके की वो महिला है जो क्या चीज मांग रही है उनसे? उसने ऐसा किया तो फिर क्यों किया? 4 साल पहले की ये बात है। प्रेम बाईसा के मुताबिक ये बताया गया कि वो थाने के अंदर गई थी, बोरोनाडा थाने के अंदर, वहां पे एप्लीकेशन दी और जब एप्लीकेशन दी तब उस अपराधी को पकड़ा गया जिसने ये काम किया। लेकिन जब परिवार आता है तो परिवार पूरे तरीके से माफी का पात्र होता है और माफी मांगते हैं, और माफी मांगने के बाद में इस बात को रफा दफा कर दिया जाता है कि चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, अब घबराने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि अगर 4 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था, वो वीडियो वायरल था, तो 4 साल पहले ये लोग क्यों नहीं आए मीडिया के सामने? इस बात को क्यों दबा लिया गया? हालांकि ये सत्य बात दिखा रहे हैं कि बोरानाडा में एप्लीकेशन दी गई थी, उस एप्लीकेशन के जरिए सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस की सूचना के मुताबिक उसके बाद में इस मामले को रफा दफा किया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर आने की जरूरत थी। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो फिर सोशल मीडिया पर आकर के ये बताना चाहिए था, जैसा कि आज वो आ रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था और जिस प्रकार से वो वीडियो बताया जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या फिर एआई एडिटेड है, कैसा भी वीडियो है। लेकिन 4 साल पहले जब ये वीडियो था तब एआई का ज़माना नहीं था। ये एआई का महज अभी साल डेढ़ साल हुआ है इसको बाजार में आए, तो ये हम नहीं कह सकते कि एआई एडिटेड था, लेकिन और तरीके से एडिट इसको किया जा सकता है। लेकिन क्या उस रूम के अंदर ग्रीन पर्दा था जिसको विजुअल के तौर पे हटाया जा सकता है? ऐसे कई चीजें हैं जो बारीक तौर पर सामने निकल के आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न खड़ा होता है कि जब धर्म और आस्था की बात आती है और जब दिल और दिमाग की बात आती है तब ऐसी बातें कहीं ना कहीं चोट करती हुई दिखाई देती है। और ये भी सामने आता है कि भाई इस प्रकार की जो बातें हैं, हम आस्था में सजदा में सर झुकाते हैं, उनकी हर रील को ट्रेंडिंग कहते हैं। कब काफी लोग हैं जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि भाई अगर इतने बड़े साधु संत हैं, इनको मोबाइल रखने की क्या आवश्यकता है? ये तो वैरागी होते हैं, ये तो त्यागी होते हैं। अभी एक अखिलेश यादव का अनिरुद्धाचार्य के साथ एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने भी देखा होगा, जहां पर वो पूछते हैं कि कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या है। अनिरुद्धाचार्य वहां पर पहला नाम नहीं बता सकते हैं। कृष्ण भगवान की वो लीला करते हैं, कृष्ण भगवान के लिए वो कथा करते हैं, और उसके बाद में अगर वो कृष्ण भगवान का ही पहला नाम न बता पाए तो आप और हम क्या समझेंगे? क्या ये एक अपने आप में एक अलग चीज बनती हुई दिखाई दे रही है? लेकिन कई चीजें जो हैं वो रियलिटी में ये है कि हकीकत की बात कुछ और होती है। पैसा का इस तरीके से वीडियो आना उन लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर आघात, दिल पर चोट है कि आखिर ऐसे कैसे आता है। उसके बाद में दो बातें देखिए, दो बातें सुनने को मिलेगी आपको। पहली ये बात कि
ये वीडियो एडिटेड है, इस वीडियो को एडिट किया गया है, मार्केट में इसको गलत तरीके से फैलाया गया है। बोरानाडा में एप्लीकेशन भी दी है पुलिस को, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि एक पिता और पुत्र के प्रति जो प्यार है, पिता और पुत्री के प्रति, माफ कीजिएगा, उस प्यार को गलत तरीके से परोसा गया है। सीधी सी बात है, पिता आते हैं और अपनी पुत्री को गले लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो आलिंगन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस समाज में सभ्य कहलाने लायक तो हरगिज नहीं है। आप सोचिएगा कि हम कई बार ऐसे संतावली को देखते हैं जो महिलाओं को रूम के अंदर तक आने के लिए प्रवेश वर्जित करते हैं। वो उनको बातचीत नहीं करते, उनको स्पर्श नहीं करते, वो दूर से नमस्कार करते हैं, पैर छूने नहीं देते। ऐसे भी हमने कई संत देखे हैं। लेकिन क्या इस प्रकार से एक साध्वी को गले लगाना और वो भी अपनी पुत्री को गोद में उठाना, ये कहाँ तक जायज़ था? लेकिन इसको अपने स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पिता ने अपनी पुत्री को गले लगाया। ये भी स्टेटमेंट सामने आया। कभी वीडियो एडिट बताया जा रहा है, कभी इस प्रकार की। अब कौन सी बातें कितनी सत्य है, लेकिन जो लोग, करोड़ों लोग हैं, जो लाखों लोग हैं जो प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का जवाब भी कहीं ना कहीं उन्हें देना चाहिए। उन बाबा को भी सामने आना चाहिए जो भगवदारी बाबा है। वो बाहर से अंदर आते हैं और अंदर आकर के जो हुआ घटना का जिक्र है जो सामने पब्लिक के सामने बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो समाज को प्रकाश दिखाने वाला और दूसरी तरफ इस प्रकार की अगर अंदर बातें होती है तो फिर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस दलदल में धंसती हुई और प्रश्न खड़े करती हुई नजर आएगी। सवाल तो है, मुख्य सवाल बनते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे गया? क्या इतनी बड़ी लापरवाही हुई? और अगर आपको स्पष्ट करना ही है, साफ करना ही है, तो जो वो महिला थी, वो महिला अब तक कहाँ छुपी हुई है? कौन है वो महिला? उस महिला को भी सामने आना चाहिए। और आप अपने स्टेटमेंट में एक बात और बता रहे हो कि 4-5 लोग थे जो उस वक्त मेरे पास में थे, लेकिन जब पिता आते हैं तो अपनी पुत्री संकट में होती है तो फिर उनको वो उठा लेते हैं। वो नहीं देखते कि ये कितने लोगों की भीड़ है, क्या है। अगर ऐसा है तो फिर आप कहाँ हो? उन 4-5 लोगों को बुलाइए जो उस वक्त पास में थे और ये पड़ताल करवाइए कि मोबाइल वो किसने रखा। ये भी तो जांच होनी चाहिए। अब जिसको आपने बताया है कि 4 साल पहले वो अपराधी आता है, वो आरोपी, वो आकर के अपना जो आरोप है वो स्वीकार करता है। इसके बाद में परिवार के कहने से छोड़ दिया जाता है। 20 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। वो कहाँ है? उसको भी लेके आए ताकि लोग समझेंगे। लोग आपकी बात को फिर अच्छे से समझ पाएंगे कि जो आपके साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और निहायत ही ये एडिट किया गया वीडियो था। बहरहाल सवाल कई हैं, लेकिन सवालों के मुख्य घेरे में प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर एडिट है, सच है, वो महिला भी एडिट है, साधु बाबा जो बाहर से अंदर आते हैं वो एडिट है, गोद में उठाया गया चलचित्र हम देख पा रहे हैं वो एडिट है, जिसने कैमरा लगाया वो एडिट है। आखिर एडिट है क्या? समझ से परे है। लेकिन यहां पर एक चीज तो एडिट है, जो अपने दिमाग में साधु संत के प्रति जो आस्था और जो स्नेह है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को एडिट कर रही है। आप कितनी मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी विश्लेषण के साथ मिलते हैं। नमस्कार।